नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी यानी एमटीएस लाइब्रेरी साइंस सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। यह जो वैकेंसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित किया गया है और वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम बताएंगे नॉन टीचिंग के कौन कौन से पद हैं, नंबर ऑफ पद कितना है, सैलरी कितना मिलने वाला है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि क्या है, कितना एप्लीकेशन शुल्क लगेगा या नहीं लगेगा, यह सारे डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको बाई स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना है। यह जो वैकेंसी है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है नीचे आपको दिखा देंगे। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उसको सही, करेक्ट और जो सही इन्फॉर्मेशन है वही फिल करें। अब बात करें लाइब्रेरी साइंस में जो पद है इसके लिए, तो लाइब्रेरी साइंस में जो है एमटीएस लाइब्रेरी में आवेदन आमंत्रित है। नंबर ऑफ पद 1 हैं। ओबीसी कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 32 साल और सैलरी मिलने वाला है आपको 18,000 रुपये पर मंथ, प्लस अदर जो अलाउंस है वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है नर्स के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक पद है जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट है 35 साल और 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। एमटीएस स्पोर्ट में एक पद है जनरल में, एज लिमिट है 32 साल और 18,000 रुपये प्लस अलाउंस डीए अलाउंस आपको मिलेगा। इसके अलावा कौन कौन से पद हैं, तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जनरल में एक पद है, एज लिमिट है 35 साल और 44,900 प्लस डीए अलाउंस आपको मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है एक पद है जनरल में, एज लिमिट है 32 साल और 29,200 प्लस डीए अलाउंस आपको मिलेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, एक जनरल में एक ओबीसी में, एज लिमिट है 32 साल और 25,500 रुपये प्लस डीए अलाउंस मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए एक पद है जनरल में, एज लिमिट 32 साल है और 19,900 प्लस डीए अलाउंस मिलेगा। एमटीएस के लिए जो है टोटल पद हैं 8 पद में जो हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बायो मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोबायोलॉजी, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टडी डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 32 साल। पद एक जनरल में है, 2 ओबीसी में, 2 एसटी में और 3 एससी में है। एज लिमिट है 32 साल। सैलरी 18,000 रुपये के साथ में अलाउंस भी मिलेगा। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हम बात करें लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं उस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सिलेबस क्या है। इससे पहले आप लाइब्रेरी कम्युनिटी या लाइब्रेरी करियर से आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी या लाइब्रेरी करियर से आप जरूर जुड़े। अब लाइब्रेरी साइंस में जो पद है इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है तो आप एलिजिबल हैं इस पद के लिए। अब हम बात करें लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल के लिए कि पद जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई करें और अदर देन अप्लाई ना करें, क्योंकि SC ST अप्लाई कर सकता है, SC ST भी अप्लाई नहीं कर सकता है, तो इसलिए जिस कैटेगरी में है वही कैंडिडेट अप्लाई करें। सिलेबस जो है मल्टीपल चॉइस का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर है, 300 अंक का है, जिसमें लाइब्रेरी एटीट्यूड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 150 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें लाइब्रेरी एटीट्यूड से 50 हैं, जनरल अवेयरनेस से 25 हैं और रीजनिंग एबिलिटी से 25 हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी से 25 हैं, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी से 25 है। इस तरह से 300 अंक का होगा। अब हम अदर पद की क्वालिफिकेशन की बात करें, इसके बाद हम डिटेल जानकारी और बताएंगे, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको आगे पीछे करके देख लेना है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 या 5 के अनुसार स्टेनोग्राफर लेवल का होना चाहिए और डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा स्किल टेस्ट टाइपिंग स्पीड है। प्रश्न जो है 300 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें फंक्शनल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक टूल्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड 35 प्रश्न हैं, रीजनिंग से रिलेटेड 35 है, मैथमेटिकल एबिलिटी 35 है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड 45 प्रश्न हैं। और इसके साथ में जो है स्किल टेस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री संबंधित फील्ड में होनी चाहिए, 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं।
इस पद के लिए जो है पेपर जो है आपके जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और भी मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड 35 है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन से है और रीजनिंग से रिलेटेड 35 है। इस तरह से 300 अंक का आपका पेपर होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें जो पेपर हैं आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड, और रीजनिंग से रिलेटेड 35 है, मैथमेटिकल से रिलेटेड 35 है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड 35 है। यह जो लास्ट का 3 लाइन है यह सभी में आएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर की ज्ञान होनी चाहिए। पेपर पैटर्न जो है जनरल नॉलेज है, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 150 प्रश्न आएगा, 300 अंक का होगा। सेकेंड स्टेज में स्किल टेस्ट रखा गया है, यानी सॉरी डिस्क्रिप्टिव है, जो आपके 200 अंक का डिस्क्रिप्टिव है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसके बाद थर्ड स्टेज में स्किल टेस्ट है। एमटीएस लेबोरेटरी के लिए जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का पद है तो इसमें है 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए या 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, और साइंस सब्जेक्ट से कम 1 साल का इसकी सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटीआई होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सभी पदों के लिए जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पूछा जाएगा 15 प्रश्न, रीजनिंग 15 हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी 35 है, रीजनिंग मैथमेटिकल एबिलिटी 35 है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 35 प्रश्न है। इस तरह से 150 प्रश्न आएंगे और 300 अंक का होगा। इसके अलावा जो है नर्स की बात करें, नर्स के लिए क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में होना चाहिए और रेगुलर बेसिस में आपका कोर्स है तो ही आप अप्लाई करें, डिस्टेंस वाला अप्लाई ना करें। और भी डिटेल जानकारी है, या तो आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस का 2 घंटे का पेपर होगा, आपके 300 अंक का होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएगा। और आपके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उससे 50 प्रश्न हैं, जनरल अवेयरनेस 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 और टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज या आर इन हिंदी लैंग्वेज 25 है। इस तरह से 150 प्रश्न है, 300 अंक का है। एमटीएस स्पोर्ट में आवेदन आमंत्रित हैं, 10वीं स्टैंडर्ड के साथ में आईटीआई क्वालिफिकेशन है और साउंड हेल्थ एंड कीप स्पोर्ट एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो है बेसिक नॉलेज ऑफ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा लाइट दिख रहा है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्वालिफिकेशन जो है आपके पास है तो ही आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए जो है जो भी आपकी डिटेल जानकारी है, एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 है। कोई टीए दे नहीं है और यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करके आपको सेंड करना है। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन शुल्क की जानकारी इसमें नहीं दी गई है, इसका मतलब इसमें कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आते हैं तो बताते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ इम्प्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है और यहीं पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो अभी तक लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी करियर से आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी करियर से जरूर जुड़ें, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल से भी बोलें तो वो भी लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।